हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईआईटी BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स वेंटर। आज आपके लिए क्या आया हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल लेक्चर 16। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ने जा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिछले टॉपिक आपको सारे रिमेंबर होंगे। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेते हुए अपने पढ़ेंगे स्पेशल लेक्चर 1। थोड़ा सा मिक्सअप टाइप प्रॉब्लम्स रहेंगे यहाँ पर और ज़्यादा काम आएंगे कंपटीशन लेवल के लिए और ये सब। ठीक है, तो रेडी हैं सब लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो रेडी हैं सब लोग टॉपिक सीखने के लिए? अपना टारगेट है आज का फर्स्ट पॉलिनोमियल थ्योरम को लर्निंग करना। फर्स्ट पॉलिनोमियल थ्योरम, फर्स्ट पॉलिनोमियल थ्योरम, ओके। फर्स्ट पॉलिनोमियल थ्योरम क्या है? सबसे पहले पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन अपने देखना चाहेंगे। थोड़ा सा पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ था कि फंक्शन एफ(x) है और अब अपने लिए ये चीज कोई नई नहीं, आप भी जानते हो सब लोग कि x की कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की इंक्रीजिंग पावर दी गई हो या डिक्रीजिंग पावर दी गई हो, जिसकी कोई भी पावर हो तो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी a0 a1x a2x² a3x³ लाइक दिस। थोड़ा इंट्रोडक्शन याद करते हैं। a(n)(x)(n), इसकी पहली शर्त क्या है? बेसिक चीज अपने जानेंगे, n कैसा है, w। यहीं से दूसरी चीज सामने आ जाती है अपने कि एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसा फंक्शन जिसको अपने कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जो x की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर में लिखी गई हो या रिटर्न हो और जिसकी हर एक पावर कुछ ऐसी हो, w, होल नंबर। यानी n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -2, -1/2, -√2, e π, ये सब -2, -1/2, -√2, e π, 3/2 लाइक दिस, √10 है ना, पॉजिटिव इंटीजर। 2.3 नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3। यानी अगर इस बात को अगर अपने आगे बढ़ाएं तो अपने दिमाग में आएगा n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन c। n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो ये है लीनियर फंक्शन y = mx + c। मैक्सिमम पावर 1 होगी तो दो ही टर्म लेंगे, उनके कोफिशिएंट को हम mx + c। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे पुराना। n = 2 ले लेते हैं तो अपना चैप्टर बन जाता है क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c। n = 3 लेते हैं तो ये है क्यूबिक, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बताया था आपको। ये है लीनियर और ये था कांस्टेंट। 3 होगा तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ax³ bx² + cx + d। इसी टाइप से n = 4 हो जाए तो ये है बाई क्वाड्रेटिक, ax⁴ bx³ cx² + dx + e, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। इक्वेशन क्यूबिक। अब आप भी जानते हो अच्छे से कि अगर मैं इस इक्वेशन में f(x) को मैं 0 से डिनोट कर दूं, f(x) को मैं 0 लिख दूं, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, वो फंक्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्टेड टू इक्वेशन, क्योंकि जानते हो इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन से डिनोट किया जाता है।
ठीक है, ओके गुड। एक ऐसी इक्वेशन जो n की x की इंक्रीजिंग पावर में लिखी गई है, जिन पे n की डिफरेंट वैल्यू लेने पर आपको मिलता ही है। फिर फोर्थ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या बताया था, पहले की बातें मैं रिवाइज करा रहा हूं, सबसे पहला दिमाग में आ जाना चाहिए। फोर्थ बेसिक पॉइंट क्या था कि अगर x इक्वल टू अल्फा एक ऐसा नंबर है जो रखने पर इक्वेशन 0 होती है, तो उसे बोलते हैं एक रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन, एक ऐसा नंबर जो इक्वेशन को 0 बनाए उसे क्या बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक नंबर है, 2 नंबर है। फिफ्थ पॉइंट आता है जो मैक्सिमम पावर है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। और जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब सपोज करो n डिग्री है, n डिग्री है तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे n रूट्स, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। जितनी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होगी उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, रूट्स। और मान लेते हैं अगर इसकी पावर n है तो n रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे, 2, क्यूबिक के कितने होंगे, 3, बाई क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, 4। कुछ बेसिक अपने जानना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर पॉइंट आता है कोफिशिएंट से रिलेटेड, a0, a1, a2, a3 अप टू an। ये सारे के सारे कोफिशिएंट अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, तो ऐसे ही पोलिनोमियल को बोलते हैं रियल पोलिनोमियल। ये सारे के सारे नंबर कैसे नंबर है, रियल नंबर, तो ऐसे ही पोलिनोमियल को बोलेंगे रियल पोलिनोमियल। और इसी में पार्ट 2 क्या, अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट a0, a1, a2 ये हो जाए a प्लस ib की फॉर्म में, जिसमें b 0 ना हो, a 0 हो भी सकता है, ऐसी पोलिनोमियल को बोलते थे इमेजिनरी पोलिनोमियल, जिसका कोई भी कोफिशिएंट कम से कम, कैसे कह सकते हो कि कम से कम एक कोफिशिएंट या सारे कोफिशिएंट आपके i की फॉर्म में है, तो ऐसी पोलिनोमियल को बोलते हैं इमेजिनरी पोलिनोमियल। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? मैंने बताता जा रहा हूं, कुछ पूछा नहीं, क्या यहां तक की बेसिक थ्योरी क्लियर है? लेक्चर 1 क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था, क्या यहां तक की बेसिक चीजें क्लियर है कि पावर को देखते हुए डिग्री डिसाइड की जाती है, कोफिशिएंट अगर रियल है तो रियल पोलिनोमियल, कोफिशिएंट में अगर आई आ गया तो आई इमेजिनरी पोलिनोमियल। थोड़ा पुराना बात याद करते हुए काम कर रहे हैं, तो सबको लग रहा है क्लियर है बात। फिर बात चेंज करते हैं, 7 नंबर पॉइंट, अगर ai का मतलब आप जानते हो, ai मतलब a0, a1, a2, a3 की बात कर रहे हैं, ये रियल नंबर हो, और रूट अगर इमेजिनरी आए, कैसे रूट आए, इमेजिनरी रूट, तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। एक रूट अगर a अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट हमेशा अल्फा माइनस आई बीटा होगा। क्लियर है सबको? दीज आर कॉन्जुगेट पेयर, दीज आर कॉन्जुगेट पेयर। इसलिए अगर कोफिशिएंट रियल हैं तो ऐसी स्थिति में अगर इमेजिनरी रूट आएंगे तो हमेशा किस में आएंगे, पेयर में। पुरानी बात, इस सब पे एक एक लेक्चर लिया जा चुका है, याद है सबको? 8 नंबर बेसिक पॉइंट, वैसे भी देखा जाए तो n अगर ओड नंबर है, n अगर ओड नंबर है और कोफिशिएंट आपके सारे के सारे रियल हैं, तो मिनिमम 1 रियल रूट होगा ही होगा, मिनिमम 1 रियल रूट होगा ही होगा बेसिक में। कैसे? जैसे मान लो 7 रूट हैं और कोफिशिएंट रियल हैं और इमेजिनरी रूट आने के चांस कितने हैं, 6, 2, 2, 2, तो एक बचा हुआ तो इमेजिनरी होगा नहीं, इसलिए ओड पावर की इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो रियल होता ही है। जैसे कोई पूछे क्यूबिक इक्वेशन है, कितने रियल मिनिमम आ सकते हैं, 1, बाकी तीनों भी हो सकते हैं, पर क्योंकि इमेजिनरी रूट की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है पेयरिंग के अकॉर्डिंग, क्यूबिक में 2, तो एक बचा हुआ रियल होगा। पर ये कब अवेलेबल है, जब कोफिशिएंट आपके कैसे हैं, रियल। तो कहानी मुझे लग रहा है अब भी क्लियर है सबको, बेसिक चीजें।
अब अगर कहानी को और आगे बढ़ाया जाए तो 9 नंबर पॉइंट, इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं। इर्रेशनल रूट्स आने में भी शर्त होती है, सबको याद होना चाहिए कि जो ए आई है वो कोफिशिएंट, ए आई मैं जहां बोल रहा हूं शॉर्टकट में ये सारे रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे रूट ऐसे रूट हैं जो जिस A0 A1 A2 A3 की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो रैशनल नंबर है। तो इर्रेशनल रूट भी पेयर में आते हैं, a प्लस अंडर रूट बी, तो दूसरा रूट होता है a माइनस रूट बी। याद है सबको? तो शॉर्टकट में मैंने पुरानी सारी बातें आपको बता दी। तो पोलिनोमियल का ज्ञान सबको क्लियर हुआ? क्या ख्याल है? तो नया क्या है? नया तो कुछ नहीं है, नया तो क्वेश्चन है। क्यों भाई? इर्रेशनल रूट्स, ये मैं यहां पर बात, पहले मैंने ये बात क्वाड्रेटिक से रिलेटेड की थी कि दो रूट आएंगे और कोफिशिएंट अगर रैशनल है तो ऐसी जगह इर्रेशनल रूट पेयर में आएंगे, इर्रेशनल रूट पेयर में आएंगे। यही कोफिशिएंट अगर रियल है तो इर्रेशनल रूट हमेशा पेयर में आएंगे, क्योंकि रैशनल कोफिशिएंट के साथ ही ये बात ट्रू है, ये सबको बताया हुआ है। इसके अलावा इमेजिनरी रूट और कोफिशिएंट अगर रियल हैं तो इमेजिनरी रूट आएंगे, पेयर में आएंगे। इस वजह से ओड पावर की इक्वेशन का कम से कम एक रूट रियल होता है। तो यहां तक की कहानी मैं देख रहा हूं काफी बच्चे अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, केवल बेसिक रूल अपनों ने अप्लाई किया। अब मैंने एक बात बताई कि पोलिनोमियल थ्योरम से रिलेटेड यहां पर नया क्या है ये भी आपको जानने की जरूरत है। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट क्यूबिक दिख रहा है, ए नॉट क्यूबिक का जनरल इक्वेशन दिख रहा है ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन की अपने बात करें तो पोलिनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी पावर मैक्सिमम n है तो इसके n रूट होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2। क्यूबिक के कितने रूट होते हैं? 3। लीनियर का कितना होता है? 1। बाई क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं? 4। तो इसके कितने रूट होंगे? n। और जितने रूट होंगे उसके उतने ही फैक्टर होंगे। तो इस इक्वेशन को फाइनली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बेसिक फॉर्मूले की तरफ, और वो क्या है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डैश 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 x माइनस अल्फा n। x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डैश 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 x माइनस अल्फा n। सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये लाइन मैंने एकदम परफेक्ट लिखी है? बिल्कुल। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? और इसी एक बॉक्स वाली लाइन का पूरा यूज है आज के लेक्चर में। और सही क्या है ध्यान से देखो, सही है नहीं, क्योंकि देखो दो चीजें इक्वल कब होगी हमेशा ध्यान रखो, जब लीडिंग कोफिशिएंट एटलीस्ट सेम हो। तो अपने को क्या करना होगा, इक्वल बनाने के लिए रूट तो दोनों के सेम आएंगे, जीरो करेंगे तो इसके रूट भी वही आएंगे इसके भी वही आएंगे, पर इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए दोनों इक्वेशन में, दो इक्वेशन है उनमें कम से कम एक कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और वो हम हमेशा आदत बनाएंगे मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट। जो यहां पर an नजर आ रहा है और यहां 1 नजर आ रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? an से। जैसे मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल की अपने बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू 2 इक्वल टू 0, और इसके रूट आ रहे हैं 2 और कितने? 4। अब अगर मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिखूं भी तो देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 किया गया, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखो अगर मैं ये 2 हटा दूं, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैंने एक छोटा सा काम किया, लीडिंग कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई किया, रूट इसके भी 2 4 है, इसके भी 2 4 है।
तो ये थी फर्स्ट पॉलिनोमियल थ्योरम। क्या कुछ सीखा आपने? क्लियर है सबको? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपने एक एक उठाएंगे, कोर्स के हिसाब से कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपकी बारी कुछ क्वेश्चन बताने की। रेडी है सब लोग प्रॉब्लम सेशन के लिए? कि भाई थ्योरी से तो काम चलता नहीं, मैथ्स में यूज कैसे होगा ये देखना होगा। गुड। ये तो छोटी छोटी बातें हैं और इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। आप A and B are roots of this equation x plus c into x plus d minus k equal to 0, then find the root of this equation। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आता है। यूज कैसे करेंगे छोटी बातों से बड़े बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए। चलो बनाओ, ठीक है, बनाइए फास्ट, ट्राई करो ट्राई करो। पहला एग्जाम्पल, x प्लस सी एक्स प्लस डी माइनस के इक्वल टू 0। फटाफट बताएंगे सब लोग। वेरी इजी प्रॉब्लम, सब कर पाएंगे। ट्राई करो ट्राई करो। नहीं आएगा तो सिखाया जाएगा हाउ टू लर्न दिस प्रॉब्लम। क्या हो पा रहा है, या ट्राई कर रहे हो, या कोई अलग मेथड लगा रहे हो? फटाफट। पहला क्वेश्चन सबसे आ गया, कर तो पा रहे काफी लोग, बाकी लोग भी ट्राई करो। इस इक्वेशन के दो रूट आपको दे रखे हैं ए और बी। बस इतनी सी बात से नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं कैसे? देखो भैया ऐसे, x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी माइनस के जो रूट हैं वो a और b हैं। तो नियम रूल कहता है कि इसके दो फैक्टर x माइनस ए और x माइनस बी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अब हमें इसके रूट चाहिए, यानी इसके फैक्टर मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप, के को उधर लेके जाओ तो ध्यान से देखो यही इक्वेशन बन जाएगी। के को उधर ले जाओ और पहले लिख दो x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। आ गया। ध्यान से देखो इस इक्वेशन, यानी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं उसके दो फैक्टर ये दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके दो ये फैक्टर हैं तो इनको जीरो करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो इसके क्या होंगे? रूट। आ गया ना फायदा। पहले क्या होता ये नहीं जानते तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करते, फिर यहां वैल्यू रखते और फिर कई देर तक नाटक करते। देखो आंसर आ गया। क्या हुआ? इसको जीरो करो, रूट आ गया माइनस सी और माइनस डी। क्लियर है सबको? भाई इसके फैक्टर अगर ये हैं तो जीरो करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो रूट होगा, माइनस सी और माइनस डी। वेरी इजी। क्या सीख पाए सब लोग पहला क्वेश्चन? क्या फिर पूछ लूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत इजी, कठिन नहीं होगा, टाइम लेंगे, आराम से बनाएंगे तो अपने आप आसान हो जाएगा। हर दिन कुछ मीठा हो जाए वाली बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।
गुड, इस बार सबका सही होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, तो इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, तो इसके रूट कौन होंगे? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। आंसर तो सबका आना चाहिए, सबको ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए अभी फिलहाल। क्या हुआ? अगर इसके तीन रूट x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी माइनस डी के तीन रूट अल्फा बीटा गामा हैं, तो इसके तीन फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा होंगे। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ओके, तो सीख रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। डी को उधर लेके जाएंगे, ऐड कर लेंगे, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा प्लस डी, जो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके तीन फैक्टर ये नजर आ रहे हैं, यानी इसके तीन रूट इनको जीरो करने पर मिलेंगे, और इनको जीरो करने पर तीन रूट कौन आ रहे हैं? ए बी। सोचो कितनी बेसिक चीज से काम हो रहा है, क्या कहते हो आप लोग, है कि नहीं? आंसर कौन आ गया? सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, नहीं तो सम और प्रोडक्ट ढूंढते और रिलेटिव करते रहते। क्या सबका आ गया? ओके, तीसरा एग्जाम्पल, लेट gamma 1, gamma 2, gamma 3 be the solution of equation of this, then find the value of this। थोड़ा सा चेंज, फटाफट। gamma 1, gamma 2, gamma 3 be the solution of this equation, then find the value of this value factors। बात समझ में आई सबको? गुड। बताओ क्या आंसर होगा? एकदम वही चीज जो सबको आती है। देखिए किसका सही आंसर आता है, मजा तभी आता है। फटाफट बनाओ और क्विकली क्विकली। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5074। जो नहीं कर पा रहे उनके लिए थोड़ा हिंट, वो क्या कि इस इक्वेशन के ये तीन रूट हैं, तो इसके तीन फैक्टर यही होंगे, x माइनस गामा 1, x माइनस गामा 2, x माइनस गामा 3। फर्स्ट लाइन तो वही है। अब क्या हुआ, रूट की बजाय हमने वैल्यू पूछ ली। वो कैसे? हम ऐसा x का वैल्यू रखेंगे दोनों तरफ कि ये आ जाए। बताओ क्या x का वैल्यू रखूं? क्यूबिक इक्वेशन के तीन ही सॉल्यूशन है और तीन ही आ रहे हैं, उसको छोड़ो। ध्यान दो सब लोग कि तीन फैक्टर हैं, तो कितने रूट होंगे? तीन, वो तो आ रहे हैं। ऐसी x की क्या वैल्यू रखें कि ये एक्सप्रेशन आ जाए? बताओ सब लोग। इसमें ऐसा x का वैल्यू रखा जाए जिससे ये एक्सप्रेशन आ जाए, बाय हिट एंड ट्रायल।
कोई स्पेशल गेम नहीं करना है। बताओ 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 क्या वैल्यू रखी जाए, बताओ। हम पुट करेंगे, ध्यान से देखो, x की वैल्यू -2, दो चांस थे, +2 या -2। -2 रखने पर देखो देखो, -2 माइनस गामा, -2 माइनस गामा 2, -2 माइनस गामा 3, 2 नहीं -2, इसलिए क्योंकि +2 रख देंगे, 2 माइनस गामा 1 आएगा, जो फिर अपने ये एक्सप्रेशन नहीं ला सकते। क्या पुट करेंगे, -2, -2 दोनों तरफ पुट करो और देखो दौड़ के आंसर आ रहा है, विदाउट एनी एफर्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन गया। -2 रखेंगे, -8 -8 -8 5074, -2 रखेंगे, -2 माइनस गामा 1, -2 माइनस गामा 2, -2 माइनस गामा 3, आ गया, वेरी इजी। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तीनों से, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, और इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे और इस तरफ ले आएंगे, तो ये वैल्यू ध्यान से देखो, -24 5050 इज इक्वल टू 2 प्लस गामा 1, 2 प्लस गामा 2 और 2 प्लस गामा 3, और यहां से माइनस कॉमन आया, उस माइनस से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, वैल्यू आ गई कितनी, तो 2 सेकेंड, ये आ गया 5050, ठीक है। और दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ गया -5050। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा, उसको यूं कह सकते हो इस तरफ ले आया। तो आइडिया तो मैं देख रहा हूं सबको लग जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो सी ही सबने बताया है, बहुत अच्छा आंसर सबका आया है। फोर्थ एग्जाम्पल फिर बनाओ। अल्फा बीटा गामा सिग्मा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ये चीजों का नॉलेज ना हो तो ये क्वेश्चन करने महाभारत है, पर अभी फिलहाल ये सबसे इजी माने जाएंगे। ट्राई करो ट्राई करो। आराम से बनाओ, फोर्थ नंबर का। वैल्यू आनी शुरू हो गई है।
काफी लोगों के अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बाकी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। चलो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति हो जाए। x पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 9, इसके कितने रूट हैं? 4 रूट, तो इसके 4 फैक्टर होंगे। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस सिग्मा। वेरी गुड। अब देखो इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू। तो वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? ध्यान से देखो, इसके फैक्टर जो आ रहे हैं सिमिलरली सबके आएंगे। 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, यानी इस एक्सप्रेशन में एक बार हम पुट कर देते हैं x का वैल्यू कितना? 1, और एक बार पुट करेंगे x का वैल्यू -1। 1 पुट करेंगे 1 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए पूरा लिख रहा हूं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में इतना थोड़ी लिखना है, अभी जानते हो। दूसरा -1 लिख लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। -1 लिखेंगे तो -1 का पावर 4 1, -4, -1 का स्क्वायर वही रहेगा, -7 -9, इधर आएगा -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, -1 माइनस सिग्मा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में माइनस कॉमन आया तो प्लस, माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली इन दोनों में माइनस कॉमन आया तो प्लस, तो ये भी वही हो गया। आप समझदार हो, आप जानते हो ये एक्सप्रेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी फाइनली एक्सप्रेशन को मैं ई नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? ई। तो दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, चेक करो, ये आ गया 5, 5 माइनस 6 हो गया -1, -1, और ये देखो 5 माइनस 5, और ये आ गया -6 और -1, ये आ गया कितना? 6 7, ये कितना आ गया? 6। चेक करो, सबका आना चाहिए, ऊपर -9 होगा। ओके ओके ओके, वरना 0 आ जाता है कि नहीं। ये 5 माइनस 6 -1, -1 और 7 मिलके कितना हो गया? 5, 5 और -1 और 7 मिलके -6, 6 माइनस 9, ये -3, ये आ गया -10, -10, -17, -26 प्लस 1, -70, -25। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 75, माइनस नहीं प्लस 75, क्योंकि ये देख रहे हो ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव, क्योंकि 5, 5 और 7 मिलके 12, 12 माइनस ये 15 -3, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 75। सही किया सबने। कुछ लोगों ने माइनस की मिस्टेक कर दी, उनको लगा इधर से माइनस आएगा, जबकि माइनस माइनस मिलके प्लस, यहां से भी माइनस माइनस मिलके प्लस। तो सबको आ रहा है पहलवानों? क्या ख्याल है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाएं, क्या ख्याल है? गुड। 2 कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा चलो इसको प्लस ही कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। गुड, तो ये सबको आ रहा है। 5th नंबर एग्जाम्पल, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करें ताकि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फील आए। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग। ये थे बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन, अब उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। वही इक्वेशन है, यहां मैंने प्लस कर दिया है 4th नंबर वाले में। अल्फा बीटा गामा सिग्मा इस इक्वेशन के रूट हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। x पावर 4 माइनस प्लस 4x³
माइनस 6x² 7x माइनस 9 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस सिग्मा। यहीं से सबकी शुरुआत होनी है, सब जानते हो। ट्राई करो, देखो सबका सही होगा। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। ट्राई करो, इजी प्रॉब्लम, थोड़ा सा देखो एफर्ट तो आपको लगाना पड़ता है। गुड, ट्राई करो। क्या हो पा रहा है या ट्राई कर रहे हो सब लोग? कोई आइडिया किसी को कि क्या किया जा सकता है? बहुत तरीके हैं, सबको आने चाहिए। कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया कैसे किया जाए? कोई आइडिया या हिंट की रिक्वायरमेंट है? ओके, वेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, टाइम है अपने पास, स्पीकर नॉट। नेगेटिव में चेंज करके, वाह भाई वाह, किसी का तो आंसर आ ही गया। बहुत शाबाश, वेरी गुड। पता कैसे लगेगा? इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और अगर मैं प्लस 1 की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस अल्फा, एक्स अल्फा माइनस आयोटा, अल्फा प्लस आयोटा। ये आपको बताना चाह रहा है, ये आई और माइनस आई कहीं और से नहीं आए। इसको जीरो करके देखो तो आपको वैल्यू, ये इसको जीरो करने पर वैल्यू समझ में आएगी क्या पुट करनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी प्लस माइनस आयोटा। अब इस एक्सप्रेशन में ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार पुट कर लेंगे x इक्वल टू आयोटा, और एक बार पुट कर लेंगे x इक्वल टू माइनस आयोटा। पुट करके देखो, आंसर आ रहा है। काफी लोगों का आ भी गया, बाकी लोग अब ट्राई करेंगे एक बार। i का पावर 4 होता है 1, i का क्यूब, i पुट करूंगा 4i माइनस के साथ, i का स्क्वायर आपका -1 6 आ गया, प्लस 7i माइनस कितना 9, i माइनस अल्फा, i माइनस बीटा जो अपना एक्सप्रेशन है, i माइनस गामा, i माइनस सिग्मा। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में माइनस आई रखते हैं तो 1 प्लस 4i माइनस प्लस 6, वो तो सेम ही रहेगा। सीधा सा i की जगह मैं माइनस आई लिख दे रहा हूं, माइनस आई माइनस अल्फा, माइनस आई माइनस बीटा, माइनस आई माइनस गामा, माइनस आई माइनस सिग्मा। अगर आप इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एक नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, तो ये देखो माइनस अल्फा प्लस आई माइनस अल्फा माइनस आई, तो इन दोनों का फैक्टर आएगा माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1, यानी इन दोनों का फाइनल मल्टीप्लीकेशन ही आपका आंसर है। यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? दिस इंटू दिस, क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। अगर मैं इसकी बात करूं 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 9, दिस इज -2,
7i minus 4i 3i. Similarly, this expression is -2 minus 3i. दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का होल स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर. This expression is 4, this is 9, this is equal to 13. Check this out. क्या ये बात सबकी आई? कितने लोगों ने सही किया है गांव वालों? और सोचो ये नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके सम और प्रोडक्ट का रूल जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, दिस विल बी टू मच लेंथी. आ रहा है, सबको आ रहा है. कितने लोगों ने सही किया? करेक्ट. कितने लोगों ने किया? आंसर लिखो. करेक्ट है हमारा सर, करेक्ट है हमारा. करेक्ट 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 करेक्ट. गुड. सीख रहे हो सब लोग? वेरी गुड. सिक्स्थ नंबर एग्जाम्पल फिर ट्राई करो. ओके, नो प्रॉब्लम. वेरी लर्निंग प्रॉब्लम्स है ये सब, आसान वाले, कोई खास बात नहीं, आराम से हो जाएगा सबका. x1 x2 x3 dash 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 xn are the roots of this expression. Find the value of this equation, this expression. इस बार ये जनरल फॉर्म में क्वेश्चन है. ट्राई करो ट्राई करो, देखो सबका सही होगा, बिल्कुल परफेक्टली सही होगा. x1 x2 x3 up to xn are the roots of this equation. Then value of this expression is equal to. पहला स्टेप तो सबको क्लियर ही है. ये जनरल इक्वेशन है तो इसके n रूट होंगे और वो दिए हुए हैं. n रूट पावर की इक्वेशन के n रूट हैं तो इसके n फैक्टर होंगे. x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डैश 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 x माइनस xn. ओके, अब उसने इतने की वैल्यू पूछी है, यानी उसने इतने एक्सप्रेशन में x1 रखवाया है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे और बची हुई वैल्यू में हम पुट कर देंगे x माइनस x2, x माइनस x3 डैश 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 x माइनस xn इज इक्वल टू x पावर n अपॉन ax प्लस b अपॉन x माइनस x1. अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर दें क्या, x इक्वल टू x1, तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. यानी यहां पुट करना है, यानी यहां पुट करना है. अब ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है. फटाफट फटाफट. फटाफट फटाफट. ट्राई करो ट्राई करो. क्या ऑप्शन आ सकता है चारों में से, बताओ फटाफट. वेट किया जा रहा है आपके आंसर का.
क्या आंसर आया बताओ। आंसर तो कईयों का आ चुका है और बाकी लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। x की जगह अगर मैं x1 रख दूं, चलो यहाँ नहीं रखते, एक बार हटाते हैं। यहाँ आएगा x माइनस x2 डैश 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 x1 माइनस xn, जिसकी वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो लोग कर पा रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो नहीं कर पा रहे उनके लिए दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे। ऐसा एक मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक क्लास पहले ही याद हो, वो था कि 0/0 फॉर्म। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 लेक्चर बिफोर बताया था, 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 1 माइनस Z3 वाला। क्या किसी को याद है? अब इधर x अप्रोचिंग टू x1, कई लोग इसलिए कंफ्यूज है, नीचे 0 आ गया तो मन में सोच रहे इन्फिनिटी आएगा। नहीं, 0 रखने पर, 0 x1 रखने पर नीचे भी 0, और इसका तो ये रूट है, तो दिस एक्सप्रेशन इज 0/0। और इसको सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल की मदद लेंगे। ऊपर अलग डिफरेंशिएट, नीचे अलग डिफरेंशिएट, फटाफट। ऊपर अलग डिफरेंशिएट, नीचे x के रेस्पेक्ट में अलग, और x1 रख दो, आंसर आ गया। जैसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंचोगे आपको थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, और इससे पहले वाला हर किसी के लिए था, और ये क्या था, कॉम्पिटिटिव हो गया। ऊपर डिफरेंशिएट करो, देखो आंसर आ रहा है सबका। क्यों करेंगे, लिमिट में आपको पढ़ना होगा, ये एल हॉस्पिटल क्या होता है, ये 12th क्लास की बात है। ऊपर डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, nx की पावर n-1 प्लस कितना a। x की जगह x1 रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी nx की पावर n-1 प्लस कितना a। क्लियर है सबको? करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। क्लियर क्या है, इधर जाएंगे, इस अपना एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह x1 रखना है, तो हमने x1 रख दिया। इधर जब x1 रखने लगे तो इसका भी रूट है ये x1, और इसका तो है ही है, तो ये 0/0 बनाया। तो इसके लिए अपने मदद लेंगे सोल्व करने के लिए, या तो किसी भी तरीके से इसका फैक्टर कर लेते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b का पता नहीं है। तो ऐसी जगह हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएट, नीचे भी डिफरेंशिएट, और ये होता है एल हॉस्पिटल रूल, जो लिमिट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तभी उसकी आप बहुत चिंता ना करें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 और भी बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्सअप। गुड। tan अल्फा tan बीटा इसके रूट हैं, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट लीग से हटके क्वेश्चन। tan अल्फा tan बीटा इसके रूट हैं, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। ट्राई करो, डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन, सब कर पाओगे, वेरी इजी।
क्या हिंट की रिक्वायरमेंट, क्या हिंट की रिक्वायरमेंट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं कि एक तरीका बहुत ही आसान है जिसमें इस मेथड की जरूरत नहीं है। ये इसके रूट हैं, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए यानी माइनस ए होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए यानी बी। यहां से आप क्या करो, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। tan अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होती है जानते हो? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो ये आ जाएगा। और ट्राइंगल बना के क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 जिसमें इस मेथड का कोई यूज नहीं है, ट्राइंगल बनाएंगे और tan थीटा पता हो तो सबको पता है sin थीटा और cos थीटा फाइंड कर सकते हो, कर सकते हैं, वैल्यू रख देंगे। मतलब tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये पहला मेथड तो सब कर सकते हैं कि tan थीटा पता हो तो sin cos फाइंड करके हम ट्राई करें। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड 2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो अपने पढ़ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हैं x माइनस टेन अल्फा, x माइनस टेन बीटा, क्योंकि दो रूट है। अब बाय हीट एंड ट्रायल इस इक्वेशन में हम x को एक्सप्रेशन को पुट कर देते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा। ये नॉर्मली सोचना आसान नहीं है, पर थोड़ा आइडिया लगाया कि ये 10 में है और एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो इसी तरीके का पुट करें, बाद में साइन को उसमें कन्वर्ट करें। क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? ये इधर भी tan अल्फा प्लस बीटा पुट कर लेते हैं एक बार, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा a इंटू tan अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan बीटा। अब एक छोटा सा काम करना है, दोनों तरफ साइन को उसमें कन्वर्ट कर लेना है। समझ में आया कि नहीं? दोनों तरफ tan को लिख देंगे साइन बाई कोस, साइन बाई कोस। ये मेथड 1 हो गया जिसमें tan थीटा पता हो तो साइन कोस फाइंड करके डायरेक्ट पुट कर दो, जिसमें इस मेथड की कोई जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, ये वाला, या एक हिसाब से साइन बाई कोस लिखें या दोनों तरफ कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन प्लस ए टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस बी। तरीके बहुत हैं। और इधर भी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर दें। आप जानते हो ये साइन बाई कोस, ये साइन बाई कोस, तो नीचे आएगा कोस अल्फा और कोस अल्फा प्लस बीटा। ऊपर आएगा क्या, आप ध्यान से देखो, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस। मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूं, इतना सबको आती है ट्रिग्नोमेट्री, कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऊपर आएगा साइन ए माइनस बी, यानी दिस एक्सप्रेशन इज साइन बीटा। सिमिलरली इसको भी साइन बाई कोस लिखेंगे, तो नीचे कोस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया साइन अल्फा। एक्सप्रेशन में x की जगह tan अल्फा प्लस बीटा लिखा और दोनों तरफ कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब इसको साइन बाई कोस, साइन बाई कोस लिखा, और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब आप देख सकते हो ये कोस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। देखो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, कोस स्क्वायर इंटू टेन, यानी एक कोस बच जाएगा और एक साइन बच जाएगा। चेक करो। और कोस स्क्वायर इंटू दिस बी कोस स्क्वायर, देखो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। चेक करो सब लोग, ये दोनों कट गए,
साइन बीटा बाई कोस बीटा होता है टेन बीटा, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा होता है टेन अल्फा। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसकी वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है, बी। आंसर आ गया बी। चेक करो सी ऑप्शन। और फर्स्ट मेथड में क्या है, टेन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, साइन कोस लिखेंगे और वैल्यू रख देंगे। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? क्या ये पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? मैंने काफी कोशिश की कि आपको मैं ज्यादा अच्छी बातें सिखा पाऊं। 1 मिनट के अंदर हम मिलेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने की तरफ। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी हैं? तो अब अपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, और उसका हिंदी में अनुवाद है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स। ऐसे लगा दे, एक रूट नहीं, रिपीटेड रूट्स। कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट ये क्या है? ध्यान से देखो, कई बार ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होता है कि भाई फलाना रूट अल्फा इसका रिपीट कर रहा है 2 बार या 3 बार, कितने भी पावर की इक्वेशन हो सकती है। तो मैं आसान तरीके से बताऊंगा, पर आपको बता दें ये जनरलाइज किसी भी इक्वेशन पे लग सकता है। जैसे मान लो कि अपने अभी फिलहाल 2 रूट रिपीट के लिए बात करते हैं। लेट x इक्वल टू अल्फा इज ए रिपीटेड रूट। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है, कहीं लिखा हो मल्टीप्लिसिटी 3, इसका मतलब कोई एक रूट 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। बात तो आसान है, सबको पता है, पर इसका यूज कैसे करें ये सीख लेते हैं। तो लेट x अल्फा इक्वल टू अल्फा इज ए रिपीटेड रूट। Let x equal to alpha is a repeated root. Is a repeated root. Let x equal to alpha is a repeated root. Is a repeated root. तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, और क्वाड्रेटिक के दोनों रूट होते हैं अल्फा बीटा। अब दोनों रूट अगर अल्फा बीटा हैं तो बीटा को भी अगर अल्फा रख दें तो वैल्यू रिपीट कर रही है। पहले मैं क्वाड्रेटिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर अल्फा कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2। वैसे भी क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं तो दोनों सेम आएंगे। क्वाड्रेटिक तक तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ सर d बराबर 0 कर दो, क्योंकि रूट सेम है। बट इससे बात नहीं बनेगी। ज्यादा पावर की इक्वेशन हुई, 5 पावर की इक्वेशन है और उसके 2 रूट रिपीट कर रहे हैं, तो भी रूल ऐसे ही लगेगा। कैसे? अगर अल्फा एक भी रूट होता तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता? एफ अल्फा इक्वल टू 0। अब नया क्या करना है? इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट, 2ax माइनस अल्फा, x की जगह अल्फा, वैल्यू क्या आ गई? 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2ax माइनस अल्फा, x की जगह अल्फा रखेंगे और वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी अगर अल्फा एक रिपीटेड रूट कितनी बार है? 2 बार। तो ये
2 बार रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब एफ अल्फा 0 होगा, उसका डेरिवेटिव 0। सिमिलरली अब मैं क्यूबिक के लिए बात कर लेता हूं। मान लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट होंगे, तो मान लेते हैं तीनों के तीनों रिपीट कर रहे हैं, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, रिपीट। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, हम इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। एक तो एफ अल्फा की वैल्यू 0 आएगी ही आएगी, डिफरेंशिएट करते हैं 3x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया अल्फा रखा तो 0 आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं 6x माइनस अल्फा, उसमें वैल्यू रखेंगे तब भी 0 आ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक का ही हो या क्यूबिक का हो, इसमें और भी कई रूट आएंगे तब भी ऐसे फॉलो होगा। और थर्ड बार इसका डेरिवेटिव 6 आएगा जो 0 नहीं होगा। ये बात आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि किसी इक्वेशन के बहुत सारे रूट हैं और उसमें से 2 रिपीट कर रहा है और बाकी बीटा गामा भी हैं, बहुत सारे रूट हैं, पर हमारा इंटरेस्ट किस में है, रिपीट में। रिपीट में इंटरेस्ट है तो इसको x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जी एक्स लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, इसमें अल्फा रखोगे तो 0 आएगा। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। छोटा मोटा डिफरेंशिएशन सबको आता है, प्रोडक्ट रूल, ताकि रूल समझ में आए। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रूल अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है ड्राइव करना है। ये तो समझा रहा हूं क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला 2x माइनस अल्फा इंटू जी एक्स प्लस x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स। एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। x की जगह अल्फा रखेंगे, वैल्यू क्या होगी 0, वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब है अल्फा एक रिपीटेड रूट अगर 2 बार आया, 2 बार आया तो एफ अल्फा 0 एफ डैश अल्फा 0, 3 बार आया तो एफ अल्फा एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा 0। और यही बात अगर अपने जनरल कह दें कि किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा n बार आया तो अपने क्या कहेंगे, एफ अल्फा 0 एफ डैश अल्फा 0 एफ डबल डैश अल्फा 0 एफ ट्रिपल डैश अल्फा 0 और डैश डैश डैश। ध्यान से देखो, 2 बार आया था तो एक एफ अल्फा 0 एक डेरिवेटिव 0। यहां देखो 2 बार आया तो एफ अल्फा 0 एफ डैश अल्फा 0, 3 बार आया तो एफ अल्फा एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश 0 डबल डैश 0, और n बार आया तो एफ n माइनस 1 बार डेरिवेटिव उसका 0। ये है रिपीटेड रूट का कंसेप्ट। जनरली अपने 2 पे बात करेंगे। 2 में क्या रूल लगेगा कि अगर अल्फा किसी इक्वेशन का 2 बार रिपीट कर रहा है तो एफ अल्फा 0 एफ डैश अल्फा 0, ये रूल है। तो कंसेप्ट सबको समझ में आया क्या? मैंने कोशिश की कि कम समय में आपको ज्यादा बातें बता पाऊं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट। क्लियर है सबको? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट नोट कर लें, क्योंकि इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल, बेसिक 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 सबको आना चाहिए। क्या अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं? पूछेंगे आपसे बहुत ही आसान 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ये कैलकुलस में दोबारा। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आता है। आप इफ Q नॉट इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान दे रहे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। वेट करो, लो भैया अब ठीक है।
कोई कहता है मूव सर, कोई कह रहा है वेट सर, कैन बी मूव। रूल डायरेक्ट यही लगाना है, ये डेरिवेशन कोई बहुत काम का नहीं है। चलो अब इस लैंग्वेज की बात करें, हैज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, यानी इसका कोई एक रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। रूल को अप्लाई करके देखते हैं। मान लेंगे वो रिपीटेड रूट कौन है? अल्फा, और रूल फॉलो करो और देखो काम होने वाला है। पी क्यू में रिलेशन बताना है, ट्राई करो ट्राई करो। और रूल सिर्फ इतना है, 2 बार रिपीट का सबको पता है, एफ अल्फा 0 और सब जानते हो एफ डैश अल्फा 0। 1 मिनट शो है, पर पहली बार कर रहे हो, टाइम लो। गुड, वेरी इजी, ट्राई करो ट्राई करो। वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नया नहीं है। पहला स्टेप सबने लिखा ही है, अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। दूसरा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और 0 कर, और अल्फा रख के 0 कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। दूसरा, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3 अल्फा स्क्वायर 2p अल्फा, पहले डिफरेंशिएट कर दो, अल्फा रख दो, बात वही है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को देखो, 2 इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, अल्फा आपस में सॉल्व करके एलिमिनेट किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से आंसर आने ही वाला है। अच्छी चीज यहां पर ये हो गई है, आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है और यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता, आपस में सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा सा समय तो लग जाता। तो इस इक्वेशन में अल्फा कॉमन, 3 अल्फा प्लस 2p, चेक करो सबने किया क्या। यहां से एक अल्फा इक्वल टू 0 आ सकता है, या अल्फा का वैल्यू -2p/3। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक रिपीट करेगा, या तो 0 या ये। तो हमें क्या पता कौन रिपीट करेगा, ये इसको भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। पर अल्फा इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा 0 रखोगे तो यहां से क्यू की वैल्यू 0 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी रिपीटेड रूट कौन है, -2p/3। इसको क्या कर दो, सेटिस्फाई। देखो दौड़ के आंसर आ रहा है, सबका सही आना चाहिए, आसान प्रैक्टिस। अल्फा की वैल्यू आ रही है -2p/3, सेटिस्फाई कराएंगे और आंसर पाएंगे। फटाफट फटाफट आना चाहिए। देखो एफ अल्फा 0, डेरिवेटिव 0, सिंपल सा रूल कि एक रूट है जो रिपीट कर रहा है। अगर ये क्यूब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो बाद में पता लगेगा, हम इसके 2 रूट अल्फा और तीसरा बीटा मान के भी ट्राई कर सकते थे, बट ये इससे ज्यादा इजी ये मेथड आपका पढ़ रहा है। वैल्यू यहां रख देते हैं, मेरे हिसाब से आंसर आने लग गया है, -2p/3 का क्यूब, p इंटू -2p/3 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब। ये आ गया 8p³/27, ये आ गया 4p³/9 प्लस क्यूब। 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, 12 में से 8 गया कितना, 4, 4p³ + 27p इज इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है स्टोरी सबको क्लियर है। रूट नहीं चाहिए, कौन रिपीट कर रहा है पूछेगा तो ये मानेंगे, पर किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब ये इसको भी क्या करे, सेटिस्फाई। तो रूल सबको पकड़ में आ रहा है, सबको, बहुत ही बेसिक थीम। क्या ख्याल है सबका? गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रूव दैट दिस इक्वेशन can't have a repeated root. Good. Second question,
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ट्रिक्स है बहुत सारी, पर डे आपको सिखाऊंगा, कल भी आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। प्रूव दैट दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव ए रिपीटेड रूट। हमें नहीं पता कि इसका एक रूट रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो मान लेते हैं कि वो रिपीटेड रूट कौन है, अल्फा। अब रूल को फॉलो करेंगे, जैसे अपने बोर्ड में पढ़ते थे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम्स, क्या करते थे, मान के चलते थे और स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर देते थे, वही तरीका है। रूल बिल्कुल वैसे ही फॉलो होगा, एफ अल्फा 0 और एफ डैश अल्फा 0। ज्यादा रूट रिपीट के बारे में बोलेगा तभी करेंगे, नहीं तो दो ही मान के चल रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ, नहीं आएगा मैं हूं बताने के लिए, 1 मिनट शो है ये भी। क्विकली, एफ अल्फा 0 और इसका डेरिवेटिव 0। वेरी इजी क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया गया इसको। तो पहला स्टेप्स हमने लिख ही लिया है, 1 प्लस अल्फा बाई फैक्टोरियल 1, अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, डैश 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 अल्फा की पावर 2102019 2019। वन प्लस अल्फा बाई फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा की पावर 2019 बाई फैक्टोरियल 2019। अब इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, अल्फा रखने पर 0। फॉलो करो, अल्फा फाइंड करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बनेगा, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट इस 1 का डेरिवेटिव 0 हमने किया ही होगा, अल्फा बाई फैक्टोरियल 1 का 1, 2 पीछे आएगा, 2 कट जाएगा, अल्फा बाई फैक्टोरियल 1, 3 पीछे आएगा, कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, डैश 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 अल्फा की पावर 2018 बाई फैक्टोरियल 2018। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहां देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन में किसी के फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, पर आप ध्यान से देखो, इतना जो पार्ट है वो यही है, या तो दोनों को माइनस कर दो या इतने की वैल्यू 0 उठाकर यहां रख दो तो अल्फा मिल जाएगा। फटाफट अल्फा की क्या वैल्यू आ रही है मुझे बताएंगे सब लोग, क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट बताओ। इतने की वैल्यू यही है, आपको पुट कर देना चाहिए और अल्फा की वैल्यू बतानी चाहिए। आ रहा है अल्फा की पावर 2019, दिस एक्सप्रेशन इज 0, फैक्टोरियल 2019, दिस इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट बताओ, इसको 0 करने पर वैल्यू नहीं आ रही आपकी, अरे 0 चेक करो, आया कि नहीं। इसकी वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को 0 करेंगे, किसी नंबर की पावर 2019 0 है, यानी नंबर क्या है, 0। चेक करो चेक करो चेक करो, ये तो रूट आ गया भाई। एक बात तो, ये रूट आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है क्या, कह रहे हैं यस सर, बच्चे कह रहे हैं यस सर। अल्फा इक्वल टू 0 आ गया तो क्या ये इसका रूट है, एक रूट आ गया, इसका मतलब तो क्वेश्चन गलत है, क्यों भाई, क्या कहते हो। हाँ सिंपल सा वर्ड, रूट इक्वेशन को सॉल्व करने से वैल्यू हर बार रूट सही मिले ये जरूरी नहीं है, वो इक्वेशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी इसका रूट 0 नहीं है। एक ही रूट आया था और वो भी 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई रिपीटेड रूट नहीं है।
भाई रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो गेम खत्म। तो 1 = 0 आ रहा है, यहाँ से भी 1 = 0, इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जो माना था कि अल्फा इसका एक रिपीटेड रूट है वो गलत है। कैन बी मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैन बी मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलर टाइप का नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रूव दैट इक्वेशन कैन नॉट हैव ए रिपीटेड रूट। बिल्कुल वैसे ही कि मान लेंगे इसका एक रिपीटेड रूट कौन है, अल्फा। अब बिना हिंट के बताओ, देखिए किसका पहले आता है, मजा तभी आएगा। फटाफट प्रूव, जिसका आ जाए वो लिखेंगे प्रूव्ड, जिसका आ जाए वो लिखेंगे प्रूव्ड। जिसका आ जाए वो लिख देंगे प्रूव्ड, जिसका आ जाए वो लिख देंगे प्रूव्ड। पहला अल्फा, फर्स्ट अल्फा पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब, मान लेंगे रिपीटेड रूट अल्फा है। 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये क्या था, रूल के मुताबिक कि अगर अल्फा एक रिपीटेड रूट है तो एफ अल्फा 0। स्टेप नंबर 2, एकदम सटीक रूल, एफ डैश अल्फा 0, बट ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट 4 अल्फा क्यूब, ये ज्यादा बार भी कर सकता है, उसको कैलकुलस में 12th में पढ़ेंगे। 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखो कितनी खास इक्वेशन है कि इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से पता लग रही है 0, यहां से अल्फा पावर 4 की वैल्यू, ये वैल्यू 0 यहां उठा के रख दें, आपस में एक हिसाब से सोल्व कर लिया है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, और वो इस इक्वेशन में क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों में 0 रख के देखो 24 आ रहा है, और जो कि 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई रिपीटेड रूट नहीं है। तो मुझे लगा कि आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपने टॉपिक सीखेंगे। क्या कहते हो, क्या ख्याल है सबका? मिलेंगे नेक्स्ट कल के लेक्चर में। मैं चाहूँ तो 2 ही वीक में निपटा सकता हूँ, पर आपको मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, लगेगा ही नहीं सब सीख गए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू। टॉपिक ट्राई करो, ओके।